हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 7 का जो साइंस का इंग्लिश मीडियम का पेपर है वो मैं लेके आया हूँ। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा। और जिन टीचर्स को साइंस के इंग्लिश मीडियम के पेपर की ज़रूरत है वो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डालें, मैं उनको पेपर की पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सबसे पहले सात सात क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है, यानी जंगलों का उत्पाद नहीं है। तो देखो, गम फॉरेस्ट होता है, प्लाईवुड होता है, सीलिंग वैक्स होता है, किरोसिन नहीं होता है। ठीक है ना, तो किरोसिन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा करेक्ट है, तो ये सही है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस में यदि टाइम का भाग देंगे तो स्पीड अपने निकल के आएगी। तीसरा क्वेश्चन, द पार्ट थ्रू विच ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूसेज, यानी जिस पार्ट से ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूस होता है वो होता है लीफ। लीफ से ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है। ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, एक लकड़ी का स्पून है वो आइसक्रीम के कप में डुबोया जाता है ना, लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के कप में डुबोया जाता है। इट्स अदर एंड, इसका अदर एंड क्या करेगा, इट विल नॉट कूल डाउन, वो कूल डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वुडन स्पून है, लकड़ी का चम्मच है, वो कंडक्टर नहीं है, यानी हीट का कंडक्टर नहीं है, हीट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का कंडक्टर नहीं है, इसलिए उसके तापमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए बर्फ है वो कूल डाउन नहीं होगी लकड़ी के चम्मच से। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उस अनडाइजेस्टेड फूड का जो पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। पार्ट विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट का कौन सा भाग लेता है। प्लांट का जो भाग है स्टोमेटा, यानी जो पत्तियां हैं उनके ऊपर छोटे छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों को कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है हवा से। ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रांसफॉर्मेशन इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जिससे एक ऐसा बदलाव, ऐसे बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, चेंज कह सकते हो। इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, जिससे नए सब्सटेंसेज बनते हैं, वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड टेक CO2, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट है वो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करता है और CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है। वैसे 2 और 2 से ज़्यादा सेल्स को उसको टिश्यू भी कहते हैं। देखो, प्लांट्स और जो एनिमल्स है उनमें टिश्यूज होते हैं वो, लेकिन यहाँ जो ये विद्युत वाला सेल है ना, इलेक्ट्रिक सेल की बात की जा रही है ना, 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल कहेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक सेल। 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उनको बैटरी कहते हैं। ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है। हाँ। वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेज इज कॉल्ड सीवेज, यानी जो पानी घरों से निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, उसको सीवेज कहते हैं। अब मैच करेंगे, देखो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा है वो ट्रांसपिरेशन का काम करता है, यानी छिद्र होता है जिसमें एक्सेसिव वाटर होता है वो निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, तो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन का काम करता है, छिद्र होते हैं ये। जाइलम होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और रूट हेयर क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। वेन ए पर्सन डज को, ये ट्रू फॉल्स वाले है, तीसरा चौथा क्वेश्चन। वेन ए पर्सन डज एक्सेसिव एक्सरसाइज, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो धीरे होती है, नहीं रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होती है, ये फॉल्स है।
इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ओकर्स ओनली ड्यूरिंग डे वाइल रेस्पिरेशन ओकर्स ओनली एट नाइट। देखो प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिन में ही सूर्य है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो फोटोसिंथेसिस केवल दिन में ही होता है। लेकिन रेस्पिरेशन होता है वो रात में होता है, नहीं, रेस्पिरेशन भी दिन में होता है। ठीक है, इसलिए ये भी फॉल्स है। अपार्ट फ्रॉम देयर स्किन, अपनी त्वचा के अलावा फ्रॉग्स है वो ब्रीद थ्रू देयर लंग्स से। त्वचा के अलावा फ्रॉग्स है वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। बिल्कुल सही है। फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, फिशेज में लंग्स होते हैं, नहीं, फिशेज में लंग्स एब्सेंट होते हैं, लंग्स होते ही नहीं है, तो ये फॉल्स है। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी जो वॉल्यूम चेस्ट कैविटी होती है उसका वॉल्यूम बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, जब इंस्पिरेशन होता है, सांस अंदर जाता है तो जो चेस्ट कैविटी होता है उसमें फुलीजती है, वो बढ़ती है। राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड मेडिकल थर्मोमीटर, यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर और मेडिकल थर्मोमीटर के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस और सिमिलरिटीज बतानी है। तो देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, वो टेम्परेचर चेक करता है। लेबोरेटरी दोनों ही टेम्परेचर चेक करता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो लेब के जो केमिकल्स है उनके लेब के केमिकल्स का टेम्परेचर चेक करता है। लेब केमिकल्स टेम्परेचर चेक किया जाता है। और जो मेडिकल थर्मोमीटर है, क्लिनिक थर्मोमीटर है, वो ह्यूमंस का जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाता है, ह्यूमन टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो लेबोरेटरी के जो केमिकल्स है उनका टेम्परेचर चेक होता है, और मेडिकल थर्मोमीटर्स में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक होता है। सिमिलरिटीज़ होती है दोनों की कि दोनों ग्लास से बने होते हैं, उनके एंड में ग्लास, दोनों ग्लास से बने होते हैं, और ग्लास पाइप्स होती है, ग्लास की जो पाइप्स होती है। ठीक है, और तीसरा उन दोनों में मरकरी होती है, दोनों में क्या होता है, पारा होता है, मरकरी होती है, दोनों के एंड में बल्ब होता है ना। तो ये सिमिलरिटीज है। डिफरेंस एक है कि केमिकल लेब में केमिकल है उनके टेम्परेचर चेक करता है, और जो मेडिकल थर्मोमीटर है वो ह्यूमन टेम्परेचर चेक करता है। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, टेल द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो ब्लू लिटमस पेपर है वो डिप्ड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, तो ये ब्लू रहता है, क्योंकि ये लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है वो कभी भी कलर चेंज नहीं करता है, ब्लू रहता है। तो इस सॉल्यूशन के जो नेचर है वो क्या है, इस सॉल्यूशन का नेचर है वो न्यूट्रल है। यह सॉल्यूशन है कि ये बेसिक न्यूट्रल है, नेचर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, व्हाट इज क्राइस्टलाइजेशन, क्राइस्टलाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करना है। क्राइस्टलाइजेशन होता है ए फंडामेंटल प्रोसेस इन नेचर एंड इंडस्ट्री, ये फंडामेंटल प्रोसेस होता है नेचर और इंडस्ट्री में, उद्योगों में भी होता है और प्रकृति में भी होता है। प्रकृति में क्राइस्टलाइजेशन होता है, नेचर में प्रकृति में क्राइस्टलाइजेशन होता है, और उद्योगों में क्राइस्टलाइजेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि फॉर्म किया जाता है स्ट्रक्चर्ड सॉलिड्स और गैसेज, यानी है ना, इसमें एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण होता है स्ट्रक्चर्ड सॉलिड और गैस बनाने में, टू फॉर्म स्ट्रक्चर्ड सॉलिड सॉलिड्स और गैसेज, सॉलिड्स और गैस बनाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्राइस्टलाइजेशन। ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, यानी किडनी का डायग्राम बनाना है आपको, किडनी, ठीक ना, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ये देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें वेना हुआ है, ओआर्टा है, किडनी है दोनों साइड, ठीक है, रेनल है, यूरेट्रस है। तो ये आप देख सकते हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। हाँ, आगे देखो, व्हाट आर द स्टोमेटाज, स्टोमेटाज क्या होते हैं, स्टोमेटाज आर द स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स, यानी पत्तियों पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो स्टोमेटाज होते हैं। ठीक है, स्टेट टू फंक्शन, दो फंक्शन लिखना है। स्टोमेटाज क्या करते हैं, ट्रांसमिशन का काम करता है,
ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक्सेसिव पानी जो पेड़ों में होता है वो स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकलता है, एंड इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और छोड़ने का काम है करता है, यानी ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का भी काम है करता है ये स्टोमेटा। ये छिद्र होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंस बताना है। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिस ऐसा प्रोडक्शन जो सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। जैसे अमीबा में होता है, बर्डिंग होती है उसमें, है ना, और हाइड्रा में होता है ना, तो नहीं, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से होता है, यानी शरीर टूट करके दूसरा शरीर बनता है, सिंगल पेरेंट से होता है। और यीस्ट में होता है, यीस्ट में भी बर्डिंग होती है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी किसी प्लांट का जो एक पार्ट है, पत्ती है, टहनी है, जड़ है, वो तोड़ करके हम लगाते हैं, तो उसमें एक सिंगल पेरेंट ही होता है। तो सिंगल पेरेंट से जब प्रोडक्शन होता है जिसमें कोई बीज की जरूरत होती है, विदाउट यूज ऑफ द सीड द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, यानी सिंगल पेरेंट से बिना बीजों के जो वेजिटेटिव जो प्रोडक्शन हो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें कई प्रकार के होते हैं। एक तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि बिना कोई बीज के किसी भी प्लांट की टहनी या जड़, जिसको रूट्स कहते हैं ना, ब्रांचेज, रूट्स, लीव्स, इनसे दूसरा प्लांट बनता है, उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसी प्रकार जो बडिंग होती है, बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में होती है, यीस्ट में होती है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फ्यूजन जो किस में होता है, अमीबा में होता है, तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स हो, उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूज होने से जो प्रोडक्शन हो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो जिसमें एक ही पेरेंट से प्रोडक्शन हो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिनमें दोनों पेरेंट्स, माता पिता दोनों की जरूरत होती है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक्सप्लेन एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के दो प्रभाव बताने। इलेक्ट्रिक करंट का एक प्रभाव है हीटिंग इफेक्ट, यानी गर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट गर्म का काम करती है। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। राइट वन यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के एक उदाहरण बताना है। तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर होता है, वो क्या काम करता है, टू क्रिएट द ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने में ये काम आते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो वाहनों का रियर व्यू होता है, रियर व्यू जो मिरर होता है वाहनों में लगा हुआ, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स आर ए कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर किस में होता है, जैसे बैटरीज होती है और वो अपने टॉर्च वगैरह होती है, इन टॉर्च द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड, टॉर्च है ना, टॉर्च में ये होता है। तो यही है, ऑप्टिकल इमेज क्रिएट करते हैं दोनों ही। और रियर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, टॉर्चेज में कॉन्वेक्टिव मिरर का यूज किया जाता है। राइट मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए उपाय बताए। तो पहले होता है स्टॉप लिटरिंग, कचरा डालने से रोकना है, कचरा इधर उधर फेंकाते हो तो वो रोकना है, ठीक है ना, ठीक है। और स्टॉप गार्बेज डंपिंग, कचरे को डंपिंग करते हैं, गार्बेज डंपिंग इन रिवर्स, कचरे को डालते हैं नदियों में, तालाबों में, तो वो रोकना है, गार्बेज डंपिंग रोकना है ना, लिटरिंग को रोकना है। तीसरा इसका होता है कि भी स्टोर रेन वाटर को स्टोर करना चाहिए। तो ये कई तरीके होते हैं पानी को प्रदूषित कम करने के लिए। वोट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से, जंगलों के डिस्ट्रक्शन हार्मफुल जो इफेक्ट है वो बताने हैं। ये देखो क्वेश्चन पूरा मैं बता देता हूँ।
वोट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से, जंगलों का विनाश है उसके हानिकारक प्रभाव बताने हैं। देखो जंगलों के विनाश के हानिकारक प्रभाव बहुत से हैं। एक तो हानिकारक प्रभाव सबसे बड़ा ये है कि एयर पोल्यूशन या पोल्यूशन शुरू होता है जंगल नहीं होंगे तो। जंगलों के विनाश से कोज द एयर पोल्यूशन होगा। दूसरा है ना ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापमान बढ़ेगा, विश्व का तापमान है वो बढ़ेगा। तीसरा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो जाएगी। तो ये कई प्रकार के चेंजेज और हानिकारक प्रभाव है वृक्षों के कटने से। वर्चुअल इमेज क्या होता है? स्टेट एनी सिचुएशन वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज होती है जो स्क्रीन पर इमेज बनती है ना, वो क्या कहलाती है? वर्चुअल इमेज होती है। नहीं 2 मिनट रुको। वर्चुअल इमेज इज इमेज फॉर्म्ड, सॉरी वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो इमेज बनती है, आभासी जो इमेज बनती है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है। स्टेट एनी सिचुएशन वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, कोई भी स्थिति बतानी जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। जो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है उनमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज ही बनती है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड्स के डिस्पर्सल का विधि बताने। सीड्स कैसे डिस्पर्स होता है? पहला एयर से, वो बीज है वो हवा से डिस्पर्स होते हैं। दूसरा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज द वाटर, और तीसरा एनिमल्स। तो एयर, वाटर और एनिमल्स आर द मेथड्स ऑफ ए सीड डिस्पर्सल। ठीक है। राइट द फंक्शंस ऑफ हार्ट, हार्ट के फंक्शन बताने हैं। हार्ट पंप्स द ब्लड, हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप्स करता है। एक तो कार्य है कि इट सप्लाई, ये सप्लाई का काम करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन मिला ब्लड से वो सप्लाई करता है बॉडी में, है ना, इन बॉडी। ठीक है। और ये टेक करता है, लेता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड को लेता है और उसमें ऑक्सीजन मिला करके बॉडी में सप्लाई करता है। ये हार्ट के 2 मुख्य काम है। तीसरा है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट ए स्विच इन ऑफ पोजिशन, ऑफ पोजिशन वाले स्विच को रिप्रेजेंट करते हुए, बैटरी को रिप्रेजेंट करते हुए और बल्ब को रिप्रेजेंट करते हुए सर्किट का डायग्राम बनाना है। तो सिंपल सा है, सर्किट का डायग्राम आप बना सकते हो। तो यहाँ पर लगा दिया अपन ने बल्ब। ठीक है, ये बल्ब हो गया, स्विच ऑफ पोजीशन, ये जल नहीं रहा। ठीक है। उसके बाद में एक साइड यहाँ पर क्या लगानी है आपको? बैटरी लगानी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पर क्या लगाना है? स्विच ऑफ। तो ये देख लो यहाँ पर ये क्या है, लिख दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये बैटरी है, और ये स्विच ऑफ, SWITCH, स्विच इन ऑफ पोजिशन। तो ये लेबल डायग्राम है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये है आपका साइंस का 7वीं क्लास का पेपर, बहुत ही ईजी है, आप लर्न कर सकते हो इसको। ठीक है।